इंडिया ने डिफेंस सेक्टर के अंदर कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है। गाइस 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इंडिया, जितनी ज्यादा इंडिया ने एक्सपोर्ट किया अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर। अब बात कर रहे हैं तेजा की, बात कर रहे हैं भारत की, बात कर रहे हैं भारत एप्पल बना रहा है, असला बेच रहा है अफ्रीकन कंट्रीज को। ताइवान पे पहले उनकी नजर है कि अगर चाइना ने वहां अटैक किया तो सारे ताइवान वाले आके चिप सारे कंप्यूटर के भारत में बनाएंगे। इंडिया प्राउड कैसे करता है, वो क्यों ऐसे चौड़ा होकर खड़ा होता है? और भाई वो अपनी प्रोडक्ट बनाता है, मेड इन इंडिया, उसका एक्सपोर्ट होता है और क्वालिटी बनाता है। मैंने इंडियन प्रोडक्ट देखी है कुछ, वो बनाता है क्वालिटी, वो फेक नहीं बनाता। जैसे चाइना का मैं एग्जांपल दे रहा था कि बल्ब लो तो वो भी फ्यूज हो जाता है। तो आज की तारीख में यूएस रियलाइज करता है कि इंडिया कैन बी अ डेटरेंट एंड अ क्रेडिटेबल ओपोनेंट्स ऑब्लिक स्टेबलाइजर इन द रीजन अगेंस्ट चाइना। ये हमारी काबिलियत है, या हम उस काबिलियत के ऊपर खड़े हो रहे हैं जो दुनिया को दिख रहा है, यूएस को दिख रहा है। क्वेश्चन मार्क किया कभी आपने कंट्री, दुनिया का कोई कंट्री मुझे एक मिसाल दें जो 76 साल से एड पे, ग्रांट्स पे चल रहा है, लोन्स पे चल रहा है, कोई ख्याल ही नहीं कि लोकल कुछ चीज मैन्युफैक्चर करनी है कि नहीं करनी। क्या कहना चाहेंगे हमारे मुल्क के इधर डिफेंस की अगर बात की जाए, हमारे मुल्क के अगर हथियारों की बात की जाए, सर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हम कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं करते। क्या वजूहत है कि हम इंडिया से बहुत ज्यादा पीछे रह गए हर मामले के अंदर? अगर आज तक मैंने पिछले 30-40 साल में सिर्फ वहां पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती देखी तो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट होती देखी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत के रक्षा निर्यात ने करीब 23 गुना की वृद्धि दर्ज की है। भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी के साथ देश के रक्षा निर्यात ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 16,000 करोड़ रुपए के सर्वाधिक उच्च स्तर को छूते हुए यह बड़ी सफलता हासिल की है। 2026 तक 40,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात करना ही भारत का लक्ष्य है। याद हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी वर्ष मार्च महीने में हुए राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में कहा था कि हमारा लक्ष्य 2026 तक 40,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात करना है। भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत दुनिया को असला बेच रहा है और हम आज भी जूते खा रहे हैं। 76 साल से पाकिस्तान भीख पर चल रहा है और भारत तरक्की पर तरक्की करता जा रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है, क्या बोल रही है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंडिया ने डिफेंस सेक्टर के अंदर कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है। गाइस 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इंडिया, जितनी ज्यादा इंडिया ने एक्सपोर्ट किया अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर, जितनी ज्यादा उन्होंने डेवलपमेंट की है, क्या पाकिस्तान ने उतनी डेवलपमेंट की है? गाइस 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इंडिया ने अपने डिफेंस सेक्टर को एक्सपोर्ट करने के लिए। और मैं पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि हमने अपने डिफेंस के लिए क्या किया है आज तक, हमने अपनी कौन कौन से वेपन्स ऐसे हैं जो अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए हैं। कहेगा कि हम डिफेंस सेक्टर के अंदर कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं और क्या हम अपने डिफेंस सिस्टम को किसी अदर कंट्री के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं अपने डिफेंस सिस्टम का। देखें, पाकिस्तान में जो डिफेंस सेक्टर में डेवलपमेंट्स हो रही हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्प्लेंडेड हैं। और अगर हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को देखें ना, तो उनके लिहाज से जो अचीवमेंट्स हम कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल हैं। कौन कौन सी? देखिए, हमने अभी गौरी बनाया मिसाइल, ठीक है, उसकी जो रेंज है वो मतलब बहुत ज़्यादा है। और हमारे जो लिमिटेड रिसोर्स, नो डाउट जो हम अब बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की, हम इंडिया से आगे हैं न्यूक्लियर वेपन के अंदर। क्या हम अपने डिफेंस आइटम को क्या अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जैसा जो सॉवरन कंट्री है वो इस किस्म की कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि वो अपने न्यूक्लियर जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है। न्यूक्लियर के अलावा अगर आप बात करेंगे छोटे टैंक्स वगैरह, उसके बाद आप अपने एयरक्राफ्ट तो सेल कर ही सकते हैं ना अदर कंट्री में। अभी मैं आपको इंडिया के रिकॉर्ड्स बताता चलूं, इंडिया ने 9 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा इस साल के अंदर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के अंदर। आप बात करेंगे, आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया डिफेंस सिस्टम को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है और कितना ज्यादा उसको सोच रहा है और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम एक्सपोर्ट की तरफ क्यों नहीं जाते? आपको पता है बनाने से ज्यादा एक्सपोर्ट करने में ज्यादा पैसा। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो हम खुद भी कर पाएंगे। क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं ना वो बहुत मेजर हैं। इतने ज़्यादा नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकें वेपन्स वगैरह कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। हमारी जो नीड्स हैं अभी इस मरले पर वो भी पूरी हो जाती है ना, तो ये मोर देन एनफ है।
के डिफेंस के ऊपर बात करूंगा। इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको बात अच्छी लगे ना लगे, मेरा मकसद है तरक्की के बारे में बताना, दूसरे मुल्कों की भी। सर डिफेंस के अगर उनके 9 साल, पिछले 9 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया, उनकी 23% ज्यादा उन्होंने डिफेंस के सामान बाहर के मुल्कों को बेचा, सेल किया, एक्सपोर्ट किया। क्या कहना चाहेंगे हमारे मुल्क के इधर डिफेंस की अगर बात की जाए, हमारे मुल्क की अगर हथियारों की बात की जाए, सर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हम कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं करते। क्या वजूहत है कि हम इंडिया से बहुत ज्यादा पीछे रह गए हर मामले के अंदर? अगर आप तरक्की में देखो, अगर आप एजुकेशन में देखो, अगर आप डेवलपमेंट में देखो, हर चीज से हम पीछे हैं। हम आगे कैसे जा सकते हैं, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। बाकी इंडिया की जो आप दोस्त हैं वो हमसे ज़्यादा है। इंडिया की एयरबेस हमसे ज़्यादा अच्छी है, इंडिया का डिफेंस हमसे ज़्यादा मजबूत है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल और मोहम्मद वाले मोहम्मद की ताकत है और हमारा ईमान का जज्बा है जब मैं उनके सामने खड़ा रखता है। लेकिन अगर हकीकत को देखा जाए तो उनकी जो है वो तैयारे आप दोजें, मिलिट्री, असला, अच्छी गन्स वो हमसे बेहतर है। दूसरी बात एजुकेशन, वहाँ का मोची भी भाई इंग्लिश बोलता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से है कि स्कूल के बाहर लिखा हुआ होता है, सरकारी स्कूल है, स्कूल के बाहर लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम। अब जब बुक्स मिलती हैं, हम इंग्लिश में मिलती हैं, अंदर से मैडम कहती है जाए बुकें चेंज करवा के बाहर से उर्दू मीडियम ले आए। अगर कोई गरीब आदमी जैसे मेरे जैसा पेरेंट जाके कहे मैडम इंग्लिश की बुकें हैं, तो आप गवर्नमेंट इंग्लिश की दे रही, इसका मकसद है इंग्लिश पढ़ाएं। वो कहते नहीं आपके बच्चे में वजन पड़ेगा। और भाई हम गरीब आदमी, अगर आप अपने बच्चे को उठा के कैथेड्रल में दाखिल करा दें या जहाँ प्रिंसिपल का अपना बच्चा पढ़ता है वहाँ दाखिल करा दें, तो ये हमारा बच्चा भी इंग्लिश बोलेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, अगर हम आज ट्रेड शुरू कर देते हैं ना सर जो चीजें, जो मेडिसिन यहाँ पर हमें पैनाडोल के पत्ते की किल्लत है सर, अगर हम इंडिया से लेना, हमें 2 रुपए का पत्ता मिले, हम दूसरी दुनिया से लेते हैं रॉ मटेरियल, हम अमेरिका से लेना पसंद करते हैं, यूरोप से लेना पसंद करते हैं। अगर हम इंडिया से वही रॉ मटेरियल ले, यहाँ पर जो अस्पतालों में मेडिसिन के बाहर लेके लोग मर रहे हैं, लोग अपने किताबों में लेकर बाहर आ रहे हैं, जो पेपर्स लेके उनको मेडिसिन फ्री मिले। क्वेश्चन मार्क किया कभी आपने कंट्री, दुनिया का कोई कंट्री मुझे मिसाल दें जो 76 साल से एड पे, ग्रांट्स पे चल रहा, लोन्स पे चल रहा है, कोई ख्याल ही नहीं कि लोकल कुछ चीज मैन्युफैक्चर करनी है कि नहीं करनी, कोई ख्याल नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, सबसे बड़ी वजह कि आपकी रूलिंग एलीट के बच्चे सारे बाहर हैं। और मैं मुसलसल चीख रहा हूं इस बात पे कि खुदारा आपने कुछ पाकिस्तानी लोकल ढूंढे जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। ये आप जब यहाँ पे अपने अफसरान को भेजते हैं, वो यहाँ आते हैं, डिग्री लेते हैं, दिल दिमाग यहीं छोड़ जाते हैं। और उसके बाद मेरा मकसद है वो फिजिकली चले जाते हैं जुल्म करने के लिए, क्योंकि उनको डॉलर पाउंड उन्हें चाहिए होते हैं। बच्चे जो यहाँ छोड़ जाते हैं, दिल दिमाग यहाँ छोड़ जाते हैं और इतना जुल्म करते हैं पाकिस्तान में कि जिस हाल को रोकने वाली कोई, माइनस कर देंगे। माइनस इमरान खान फार्मूला चल रहा है, फिर क्या होगा? दूध किनारे चलेंगे। इमरान खान अकादमी के रास्ते में रुकावट है, ठीक है, उसको भी साइड पे कर दें। मुझे ये बताएं, इस जो कुछ भी आपकी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होगी उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी? पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पे उसका कोई असर पड़ सकता है? पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियां किस तरह बेहतर होंगी? चाहे माइनस इमरान हो जाए, माइनस शहबाज हो जाए, माइनस कुछ हो जाए, मैं ये नहीं कहता किसी के पास अभी तक भी आज की डेट तक आलिया किसी ने रोड मैप टू इकॉनमी दी है? कोई पॉलिसी बनाई है किसी ने कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, डॉलर को किस तरह कंट्रोल करना है, बच्चों को मुस्तकबिल किस तरह देना है? किसी के पास कुछ नहीं। यही मेरा आलमिया है सबसे बड़ा। देखिए आप बात कर रहे हैं तेजा की, बात कर रहे हैं भारत की, बात कर रहे हैं, भारत एप्पल बना रहा है, असला बेच रहा है अफ्रीकन कंट्रीज को। ताइवान पे पहले उनकी नजर है कि अगर चाइना ने वहां अटैक किया तो सारे ताइवान वाले आके चिप सारे कंप्यूटर के भारत में बनाएंगे। उनकी फार्मास्यूटिकल देख ले, पूरी दुनिया का वो हब बन चुके हैं फार्मास्यूटिकल। और मैं अफसोस के साथ कहूंगा, फिर लोग माइंड करते हैं, आज तक मैंने पिछले 30-40 साल में सिर्फ वहां पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती देखी तो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट होती देखी।